हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस की। आप प्यूरिफाई कैसे करोगे कोलाइडल सॉल्यूशंस को। इसके लिए हम पहले आपका सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं डायलिसिस। डायलिसिस के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई भी ये बिकर लिया हुआ है और इसके अंदर आपने क्या लगा दिया, एनिमल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। और ये साइड में आपने क्या भर दिया, अभी आपने कोलाइडल सोल ले लिया, ठीक है। ये आपने क्या लिया, कोलाइडल सोल लिया आपने, ठीक है। कोई भी इसके अंदर कोलाइडल सोल के अंदर आपने ये क्या लगाई हुई है, एनिमल मेम्ब्रेन। क्या लगाई हुई है भाई, एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपका क्या करेगा कि इस एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर से जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज का मतलब क्या हो गया, कोलाइडल पार्टिकल्स हो गए। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट आपका, एक तो भाई कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट आपका, प्लस में आपका क्या है, कोई भी आपका सोलवेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम प्रेजेंट होगा। तो क्या करेंगे कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो तो इस एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर से पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। केवल क्या पास करेगा आपका, सोलवेंट। क्या पास करेगा आपका, सोलवेंट। इस तरीके से सोलवेंट आपका इस साइड आ गया और जो आपके पार्टिकल्स वो इस साइड बच गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, आपके किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं किसी एनिमल मेम्ब्रेन को लगा के। उसके बाद हम बात करते हैं भाई इसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है आपका, ये एक आपकी प्रोसेस होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं बाय यूज कोलाइडल सॉल्यूशंस की, क्या करके कि जो हम फिल्टर पेपर होता है उसको ग्रेडेड कर देते हैं। क्योंकि फिल्टर पेपर जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसके अंदर क्या होते हैं कि आपके लार्ज साइज के पोर्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े छिद्र होते हैं, जिसके अंदर से आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन इनको हम रोकने के लिए केवल क्या करें, इम्प्योरिटीज का साइज छोटा होगा बजाय किसके, कोलाइडल पार्टिकल्स के लिए। इसलिए हम उसको ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को थोड़ा सा ग्रेडेड कर देते हैं, उसके अंदर थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अब क्या करेंगे कि जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो तो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर से केवल क्या मूवमेंट कर पाएंगे, जो इम्प्योरिटीज होती है ना वो मूवमेंट कर पाएंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस को प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होता है आपका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन इज टेकन इन ए ट्यूब व्हिच इज प्लेस्ड इन एन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग ऑन रोटेशन द ट्यूब एट हाई स्पीड द कोलाइडल पार्टिकल। भाई आप जब कभी भी जिसकी ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो ना लैब के अंदर, तो देखना वो क्या करते हैं कि जैसे कि आपके ब्लड का सैंपल लेके और उनके पास क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है। सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर वो आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको रख देते हैं और उसको आप उसको लाइट के अंदर से जब चलाते हैं ना तो वो क्या करती है, रोटेट करती है आपकी, ताकि क्या होता है कि पीपीटी नीचे उसके अंदर सेटल डाउन हो जाए टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो हिट्रोजीनियस होते हैं नेचर के अंदर, क्योंकि उनका स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल द कोलाइडल सॉल्यूशन लाइक होमोजीनियस सॉल्यूशन बाय नेक्टाइज, ठीक है। वो हिट्रोजीनियस नेचर के अंदर होते हैं, मेन बात तो ये होती है इसके अंदर। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस की खुद पढ़ सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे भाई इमल्सन्स की। तो इमल्सन्स क्या होते हैं आपके, इमल्सन्स आपके कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही क्या होते हैं, इसके अंदर लिक्विड होते हैं। जबकि हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर भाई सॉलिड भी देखे थे, सॉलिड के अंदर से बनाया था कि जैसे कि अभी आपके बहुत सारे। और इमल्सन्स क्या होते हैं, इमल्सन्स के अंदर डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही क्या होंगे, आपके लिक्विड होंगे। इनकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, इनकी प्रिपरेशन करते हैं हम सेकिंग करके। जब हम दोनों लिक्विड्स को क्या करेंगे, सेक, तो वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो उनसे हम उसका क्या बना सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं इमल्सन्स की। इमल्सीफायर क्या होता है कि जो सब्सटेंस हम उसके अंदर डाल देंगे ना, ताकि जो हमारा जो इमल्सन्स बना जो उन दोनों लिक्विड्स के, क्योंकि जिसकी मान लीजिए कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आप देखते हो कि लस्सी होती है आपकी, लस्सी के ऊपर से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, पानी आ जाता है ना ऊपर, अगर पानी रहता है तो उसके अंदर से। तो इमल्सीफायर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि अगर हम उस सब्सटेंस को डाल देंगे तो जो आपका सॉल्यूशन बना है वो सेपरेट आउट नहीं होगा, वो दोनों लिक्विड्स क्या रहेंगे, आपके डिजोल्व ही रहेंगे, ठीक है। वो अलग अलग होने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ इमल्सन्स की बात करते हैं। तो आपके टाइप्स ऑफ इमल्सन के अंदर पहला आता है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। तो इन विच क्या होता है कि आपका ऑयल किसकी तरह काम करेगा, डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम करेगा, और जो वाटर होएगा वो आपका किसकी तरह काम करेगा भाई, डिस्पर्जन मीडियम की तरह काम करेगा, ठीक है। उसके बाद वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन्स के अंदर, इसके अंदर वाटर आपका डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम करेगा और ऑयल किसकी तरह काम करेगा, आपका डिस्पर्जन मीडियम की तरह काम करेगा। प्रॉपर्टीज ये क्या करते हैं, ऑल द प्रॉपर्टीज शो करते हैं जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं, जैसे टिंडल इफेक्ट हो गया, ब्राउनिन मूवमेंट हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, कोगुलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगिंग। सेंट्रीफ्यूगिंग जैसे कि आप सेंट्रीफ्यूगिंग का और भी अच्छा एग्जांपल क्या ले सकते हो कि आपके घर में जब आपकी मम्मी छाई बुलती है ना, जैसे कि जो रई लगाते हैं हम, तो रई लगाते हैं तो क्या करते हैं कि वो रई रोटेट करती है आपकी, जैसे आप लाइट के अंदर उसको लगाते हो तो ठीक है, तो उसके अंदर से क्या होता है कि आपका मक्खन ऊपर आ जाता है और आपका जो लस्सी होती है वो नीचे रह जाती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। इसके जैसे कि आप क्या करते हो कि जब आप क्रीम निकालते हो ना फ्रॉम मिल्क में से, मतलब वही बात हो गई ना कि आप दूध में से क्या निकालते हो, जैसे कि आपकी जो क्रीम होती है वो निकल के आ जाती है। एप्लीकेशंस क्या होती है भाई, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के अंदर काम आता है, सर्टेन डिसइंफेक्टेंट्स लाइक डिटोल और लाइजोल, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।